तो कोई एक ऐसा केस जो डिप्रेशन और एंजाइटी का आप शेयर करना चाहो? स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ, जो हम सफ़र करते, जो हम देखते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, दैट इज़ रिलेटेड टू फीमेल्स। हुँ, फीमेल्स जो हैं हाउस होल्ड वर्क करती रहती हैं, फंक्शन करती रहती हैं, सब कुछ करती रहती हैं, जी। बट अल्टीमेटली उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं कुछ ठीक नहीं है। हुँ, उदासी रह रही है, हमेशा थकान रहती है, काम तो करना है पर काम करने का मन नहीं करता, मन नहीं कर रोना भी आता है, किससे बात करें? जस्ट बिकॉज़ कि उन्हें अंडर वैल्यू किया जाता है। एक गिल्ट फीलिंग आ जाती है, हुँ, वैल्यू नहीं दी जाती, फैमिली मेंबर समझते नहीं हैं, हस्बैंड समझते नहीं हैं, हुँ। तो वो कांस्टेंट जो स्ट्रेस रहता है वो अंदर एक सेल्फ ब्लेम पैदा कर देता है कि मैं ही इतनी गलत क्यों हूँ? हुँ, हुँ। क्या सही में ऐसा है कि मैं इतनी गलत हूँ? एक्चुअली एक फीमेल की जो लाइफ होती है ना, सिर्फ गिविंग की होती है। आप मॉर्निंग से उठ रहे हो तो आप अपने लिए शायद बाद में कर रहे हो, आप सामने वालों के लिए आप दिन भर कर रहे हो, और अगर बदले में उसे अंडर वैल्यू किया जाए तो ये चीज़ें लगती है कि मेरी आइडेंटिटी ही कहीं ख़त्म होती जा रही Yes, है। वो एक सेल्फ आइडेंटिटी लॉस होती है, हुँ, क्योंकि हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है फीमेल से कि एडजस्ट कर लो। एडजस्ट, राइट। चाहे आप टीनेज हो तो अपने घर में एडजस्ट कर लो, हुँ, आप बाहर हो तो अपने वर्क प्लेस पे एडजस्ट कर लो, आपकी शादी हो गई तो आप इन लॉज के साथ एडजस्ट कर लो ओके, तो एडजस्ट करते-करते आप ट्रॉमा के शिकार हो जाते हो। और अपने बारे में भूल जाते हो। हुँ, हुँ। कभी आपने अपने आप को वो टाइम ही नहीं दे के देखा हुँ, हुँ। कि मेरी क्या वैल्यू है या मैं अपने आप को खुश रखने के लिए क्या कर सकती हूँ? हुँ, मैं हुँ। सबको तो खुश रख रही हूँ, हुँ, बट हुँ। मैं अपने लिए क्या करूँ? इसलिए मैं भी हमेशा यही कहती हूँ कि आप दूसरों को तभी खुश रख सकते हो जब आप खुद सही हो। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप खुद का ध्यान रखो। अगेन योर मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हुँ। खुद एट पीस रहोगे, एक अच्छी नींद लोगे, अच्छे मूड से उठोगे, हुँ, हुँ। खुश रहोगे तो आप हर चीज़ खुशी-खुशी करोगे। नहीं एग्ज़ैक्टली। तो नहीं करोगे तो दैट इज़ एवरीथिंग इज़ अ ड्यूटी एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हुँ, हुँ। कई बार ऐसा होता है कि लोगों की जो वर्किंग आवर्स होते हैं या इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो 4-5 आवर्स की स्लीपिंग ले पाते हैं। हुँ, तो इसका भी बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल होता है। बॉडी की नीड है कि उसको 7 टू 8 आवर्स की एक कंटिन्यूअस स्लीप चाहिए। हुँ, हुँ। अगर आप स्लीप नहीं लेते, तो बॉडी नेक्स्ट डे वही स्लीप आपसे डिमांड करती है। ओके। एंड कॉन्स्टेंटली अगर आप बॉडी को स्ट्रेस में रखोगे स्लीपिंग फॉर 4 टू 5 हुँ, आवर्स, हुँ। तो वो आप पे एक इमोशनल लोड बढ़ा देती है। आपकी ब्रेन का एक पार्ट होता है व्हिच इज़ नोन एज़ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ओके। तो उसमें जब इमोशनल लोड इंक्रीज़ होता है, तो ये हुँ, सारी हुँ। चीज़ें गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, उदासी, आपकी फंक्शनिंग हर चीज़ खराब हुँ, होने लग हुँ। जाती है। जब हम ओवर स्ट्रेस लेते हो, ओवर वर्कलोड लेते हो। कांस्टेंट स्ट्रेस है। हुँ। आपको लग रहा है कि नहीं मैं 4-5 घंटे तो सो रही हूँ, सब कुछ ठीक है, कोई हुँ, इश्यू हुँ। नहीं है। हुँ, नहीं, हुँ। बट लॉन्ग टर्म में जो वो डैमेज आपको करता है आपकी बॉडी या ब्रेन को, आपको वो इमीडिएट रियलाइज़ नहीं होता। मतलब फिजिकल स्ट्रेस आपके मेंटल स्ट्रेस पे भी असर डालता है और मेंटल स्ट्रेस भी आपके फिजिकल स्ट्रेस पे असर यस, डालता है। मेंटल हेल्थ आपकी फिज़िकल स्ट्रेस पे आजकल ज़्यादा असर डालता है। ओके, जस्ट लाइक। मोस्ट कॉमनली अगर देखें तो आप देखेंगे आजकल फीमेल्स में थायराइड केसेस बहुत ज़्यादा हैं राइट। एंड ये डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। हुँ, हुँ। लोग पीपल आर टेकिंग मेडिकेशंस बट शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं होते, हुँ, हुँ। थायराइड कंट्रोल नहीं होता। अगेन ये सारा हार्मोनल इम्बैलेंस जो है इट इज़ रिलेटेड टू योर स्ट्रेस। ओके। और किसी-किसी पेशेंट्स में हमने ये भी देखा है कि कोई डायबिटीज़ है, शुगर लेवल्स बहुत हाई हैं, हुँ, हुँ। आप एक छोटा-सा एंटी डिप्रेसेंट ऐड करो, मेक हिम काम, आप उनका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करो, शुगर लेवल्स भी कंट्रोल में आ जाती है। ओके, तो ये सिर्फ़ डाइट से रिलेटेड नहीं है। डाइट से रिलेटेड नहीं, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। हुँ, हुँ। मेंटल हेल्थ एक बहुत वास्ट टर्म है, हुँ, हुँ। हम उसको सिर्फ डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी तक लिमिटेड नहीं रख सकते। ओके। ये एंग्ज़ायटी तो आजकल लगता है कि हर कोई किसी को बोल देता है कि तुम एंग्ज़ायटी में हो। अगर कोई ओवर रिएक्ट कर रहा है या किसी बात पे नाराज़ हो रहा है तो कह देते हैं कि तुम एंग्ज़ायटी में हो। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ओवर यूज्ड वर्ड बन गया है कि तुम हुँ। डिप्रेशन में, तुम डिप्रेस्ड हो, तुम एंग्ज़ायटी में हो। हुँ, हुँ। बट जब तक जैसे हमने क्राइटेरिया जो डिस्कस किया, हुँ, हुँ। अगर वो फुलफिल नहीं होते तो हुँ, हुँ। आप उसको डिप्रेशन या एंजाइटी कैटेगराइज नहीं कर सकते। हुँ, हुँ। एंजाइटी सबको होती है, मेरे को भी होती है। ओके, मैंने आपके साथ आना है, मेरे को एंजाइटी होगी, आप क्या क्वेश्चन पूछोगे, मैं कैसे आंसर करूंगा, बट ओके। येट्स दैट इज़ गुड फॉर मी। उस एंजाइटी से मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। हुँ, हुँ। बच्चे ने एग्जाम देना है, एंजाइटी होती है, इंटरव्यू देना है, एंजाइटी होती है। ओके। बट जब वो एपिसोड हो गया तो हमारी एंजाइटी ये जो हो जाती नॉर्मल है। सी घबराहट होती है इसे एंग्ज़ायटी में आप बोल दिस सकते इज हैं। एंजाइटी, हुँ, हुँ। अनचाही घबराहट एंड ज़रूरत से ज़्यादा घबराहट हुँ, इज हुँ। एंजाइटी। हुँ, बट हुँ। वो अपने आप सेटल हो जाती है जब वो एपिसोड हमारा सेटल हो गया। ओके। अगर वो सेटल नहीं हो रही, अगेन आपके डेली फंक्शनिंग पे इफेक्ट कर रही है, दैट इज एंजाइटी डिसऑर्डर। हुँ, हुँ। तो आपकी क्लिनिक में किस टाइप के क्वेश्चंस
मतलब मोस्टली पूछे जाते हैं? पेशेंट मुझसे पूछता है, कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट लेके आता है दैट इज, हुँ, मुझे नींद नहीं आ रही, ओके। मुझे नींद दे दो। बट बेसिकली कभी हमने यही नहीं सोचा कि मेरी नींद ना आने का रीज़न क्या है। हुँ, हुँ। तो जब उनसे डिस्कस किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, उनको समझाया जाता है कि आप अपनी नींद ना आने का रीज़न समझो। आप हुँ। डिप्रेस्ड हो, आपको एंग्ज़ायटी है, इसीलिए आपको नींद नहीं आ रही। और मैं यही चीज़ कहता हूँ कि आप ये मूड सिम्पटम्स अपने ठीक कर लोगे, आपकी नींद ऑटोमैटिकली आपको आनी शुरू हो जाएगी। बट बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर उनकी लाइफ में कुछ बुरा हो गया या उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई, तो बेड टाइम में वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेन उनका मतलब वर्क करते रहता है, वो सोचते रहते हैं कंटिन्यू, जिसकी वजह से नींद नहीं आती। एग्जैक्टली, अगेन ओवरथिंकिंग पार्ट आया। दिन में आप बिजी रहते हो, सारे वर्क कर रहे हो, घर के काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ब्रेन आपका एक्टिव रहता है, उसको ये सब चीज़ें सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। जब आप सोने गए, आप फ्री हो, थोड़ा सा रिलैक्स हो, तो बेसिकली ब्रेन की कब ये होता है, एक फंक्शन होता है कि वो हुँ, जितनी डे की आपकी पेंडिंग फाइल्स कह लो, हुँ, वो उसको प्रोसेस करता है। हुँ, हुँ। तो दिस ओवरथिंकिंग इज अ नेचुरल फिनोमेना। मुझे एक केस याद आ रहा है, एक लड़की के साथ उसके घरवालों ने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया मतलब उसके साथ मारपीट हुई, बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हुआ और एक्सपेक्टेड नहीं था उसे उसकी फैमिली में। और उसके बाद वो लड़की 1 महीने तक कंप्लीटली सो नहीं पाई थी, क्योंकि उसका ये कहना था जैसे ही मैं आँखें बंद करती हूँ मुझे वो सारी चीज़ें याद आती है, रोना आता है, गुस्सा आता है और बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो ऐसे में एक लड़की को क्या करना चाहिए? तो ये बेसिकली एक ट्रॉमा हो गया, ओके। जिसने माइंड पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दे दिया। हुँ, एंड अगर हम बात करें महीने भर से ऊपर हो गया, हुँ, नींद नहीं आ रही, रोना आ रहा है, तो यस वी कैन कैटेगराइज इट एज डिप्रेशन ऑल्सो। अंडरलाइंग डिप्रेसिव सिम्टम्स हो सकते हैं, हुँ, किसी भी रीज़न से हों। बट अगर आपकी फंक्शनिंग हैम्पर है, सो दैट मीन्स आप इस चीज़ में कैटेगराइज किए जा सकते हैं ओके। तो ये ट्रॉमा के अंदर आ गया। ट्रॉमा के अंदर। कई बार कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं कि कुछ इन-लॉज़ ने कुछ गलत कह दिया या कई बार लोगों के लिए ना मैं कहूँगी कि वो सिंपल सी लाइन होती है, वो कह के निकल गए, शायद वो भूल भी गए। लेकिन उनके वर्ड्स का सामने वाले के ऊपर इतना बुरा असर होता है कि शायद वो बार-बार उस चीज़ को सोच के चीखते हैं, चिल्लाते हैं या अपने हस्बैंड या किसी रिलेटिव से इन बातों पे बार-बार डिस्कशन करते हैं। बट कोई डिस्कस ही नहीं करना चाहता उनके साथ, हुँ, कोई बोलना ही नहीं चाहता। अगर ये चीज़ टाइमली डिस्कस की जाए, इवन इफ हस्बैंड या फैमिली मेंबर इस चीज़ को एड्रेस कर लें, कुछ मत करें, सिर्फ सुन लें बात को, हुँ, हुँ। तो ये पेशेंट की आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, बिना जजमेंट के। बिना जजमेंट के। हुँ, हुँ। आपको कोई लेबल नहीं देना सामने वाले को कि तुम तो ऐसी हो, तुम सोचती रहती हो, तुम डिप्रेशन में हो, नहीं। या ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हाँ, आप सिर्फ उसको थोड़ी देर के लिए सुन लें, उनकी बात पे एक जजमेंट बिना उसको सुने, तो वो उनकी प्रॉब्लम मोर देन 50% सॉल्व कर देता है।